नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। जैसे सीजीएल आप सभी को पता है कि मोस्टली 8 से 10 दिन, ठीक है ना, आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब रहती है बात जो आपके डाउट्स आ रहे हैं कि मैथ्स के रिगार्डिंग भी आ रहे हैं आपके डाउट, और मैं कुछ चीज़ें मैं आपको एक सटीक वे में चीज़ें बताता हूँ। ठीक, आपने जो भी किताबें खरीदी है, आप जो किताबों को मेंशन कर रहे होते हैं कमेंट्स में, मैसेजेस में, तो मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करता हूँ। और जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, देखो भाई, मैथ्स में और रीजनिंग में और साइंस, देखिए ये तीन जो सेक्शन मैंने नाम लिया है, पेपर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, मैथ्स हो गया, एक जीके हो गया और एक आपकी रीजनिंग हो गई। 20-20 क्वेश्चन का सेक्शन रखा गया है, यानी टोटल आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, ये जो 60 क्वेश्चन है आपका, एक तो जीके और इधर आपका रीजनिंग में, टोटल 60 20-20 करके अगर आप लेते हैं तो टोटल 60 क्वेश्चन। और 60 यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका है, तो 3 छक्का 18 यानी कि 180 मार्क्स। तो देखिए, नंबर को अभी हटाइए, नंबर से आप कंफ्यूज होइएगा। अभी अगर हम लेके चलते हैं कि मैथ्स में आप 18 क्वेश्चन यानी कि 90% विथ एक्यूरेसी मैं कर रहा हूं, आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं विथ एक्यूरेसी, तो 18 क्वेश्चन सही है। उसी प्रकार आपका ये जीके नहीं है, यहाँ पे मैं साइंस लिख रहा हूँ। ठीक है, 18 क्वेश्चन इधर, और रीजनिंग में आपका 18 क्वेश्चन, मतलब कि 54 क्वेश्चन आपको सही करना है एनी हाउ। देखिए, सिंपल सी बात है। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना मतलब कि ईजी नहीं है। देखिए भाई, मैथ्स में आपको 20 क्वेश्चन आएगा, और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे, बहुत नहीं मतलब बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो 20 में 20 करके आएंगे। क्योंकि देखिए, आपको पता है यहाँ पर ये जो एग्जाम है आपके एसएससी के भी स्टूडेंट, मतलब कि सेंट्रल लेवल का जो तैयारी कर रहा होगा वो भी बैठेगा अच्छे लेवल पे। अगर उसकी तैयारी है तो वो मैथ्स में 20 आउट ऑफ 20 करके आएगा, नहीं कितना भी कम होगा वो 19 करके के ही आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 18 क्वेश्चन आपको टारगेट दिया। अब जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं भाई, हमने आपको टारगेट दिया 20 आउट ऑफ 20, बस जितना आपको लक्ष्मण सर ने करवाया है और जो आपके प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पर कराया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, सचिवालय सहायक 2015 में जो पेपर हुआ था, आप उसके प्रीवियस ईयर के पूरे मैथ्स को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, 20 का 20 क्वेश्चन। और ये 20 के 20 क्वेश्चन आपको हमारे इस चैनल पर लक्ष्मण सर ने करवाया है, मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। पहले समझिए कि लेवल क्या है। अब उस लेवल को अभी के लेवल से मैं ये मत करिएगा कंपेयर, क्योंकि वो 2015 का पेपर था, और 2015 में ना तो उस टाइम उतनी यूट्यूब थी, ना तो बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म थे, और ना इतनी सोर्सेज थी। तो उसके अकॉर्डिंग वो लेवल बहुत अच्छा था। और अभी 2023 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेकर के तैयारी करना है। तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, एक पैटर्न कि किस सब्जेक्ट पे, मतलब कि सॉरी सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, किस टॉपिक, मैथ्स के किस टॉपिक पे आपका जेएसएससी फोकस किया है, और किस लेवल पे 2015 से अगर आप थोड़ा सा मैच करने का, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब उस वीडियो को आप देखेंगे लक्ष्मण सर के, तो उन्होंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन को समझाया है। तो देखिए, 5 से 6 टॉपिक में ही आपका पूरा मैथ खत्म हो जाएगा 2015 का। तो ये टॉपिक पे तो आपको सबसे पहले अच्छा कमांड करना है। मेंसुरेशन हो गया आपका, ठीक है, मतलब वहां आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, वीडियो में सर ने सब कुछ बताया है। तो जब ये सेक्शन कवर करेंगे ना आपका, तो ये सबसे पहला आपको टारगेट होगा कि ये सेक्शन कवर करें जो 2015 में मोस्ट वेटेड रखा गया क्वेश्चन है। फिर जब आप जेएसएससी के दरोगा पेपर को देखेंगे जो 2017 या 18 में जो भी होगा, मैं याद नहीं, एग्जैक्ट ईयर नहीं बता पाऊंगा, तो वहां पे जब आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एसएससी का पैटर्न को फॉलो किया गया वहां पे। एसएससी का प्री, चाहे आप सीजीएल का लो, चाहे सीएचएसएल का लो, चाहे एमटीएस का लो, चाहे सीपीओ का, उस लेवल तक की ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक से क्वेश्चन जेएसएससी दरोगा में मैथ्स में पूछे गए थे। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि देखिए, सबसे पहला आपको टारगेट ये करना है कि जो सचिवालय सहायक में 2015 में जो टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया उसको खत्म कर ले, और फिर आपको मैथ के हर टॉपिक को आपको छूना है एकदम लेवल 1 और लेवल 2 तक, ठीक है ना, बस उतना ही आपको टच करके आपको निकल जाना है। आप आराम से 20 आउट ऑफ 20 करके आएंगे। मैं हमेशा कहते आ रहा हूं आपको, मैथ, रीजनिंग और साइंस में फोकस करिए, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट है जो आपके जो देखिए मेरिट में आपको बनाने में, या फिर अगर आपका कोई सब्जेक्ट खराब चल जाए पेपर में, जैसे कि जीके का सेक्शन है, झारखंड जीके का सेक्शन है, और लैंग्वेज पेपर है। मान लेते हैं कि लैंग्वेज पेपर में जैसे सबको कह रहे हैं कि 90 से कम करना ही नहीं है, ठीक है, 90 से कम करना नहीं है, मतलब कि जिनके बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी है, मैं हमेशा उन स्टूडेंट की बात करते हैं जो एवरेज में है वो, तो मान के चलते हैं 85 आपका है, उसमें तो 2-3 क्वेश्चन अगर गलती हो जाता है अटेम्प्ट करने के बाद भी, तो देखिए वो 2-3 क्वेश्चन का भरपाई आपका यही मैथ और रीजनिंग और साइंस ही करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर आप स्कोरिंग कर सकते हैं और विथ एक्यूरेसी के साथ, चीजें समझ रहे भाई।
तो अब देखिए जो कोर्स लिए हैं आप, जितना आपको सर ने कराए, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, और जो अभी यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है 50-60 क्लासेस तो हमने यूट्यूब पर ही सर ने करवा दिए, लक्ष्मण सर ने, और अभी प्रैक्टिस सेट 7 करवा चुके हैं। और कल से मैं सर को पूरा कहूँगा कि 20-20 क्वेश्चन ही करवाने के लिए मोस्टली चांसेस करेंगे, सर कोशिश भी कर रहे हैं, 17-18 क्वेश्चन तो करवा ही रहे हैं। तो देखिए अगर इतना भी अगर आप कर लेते हैं जितना चीज़ें मैंने बताया, और जो चाहते हैं कोर्स को लेना तो आप ले सकते हैं। आपको एप्लीकेशन बस डाउनलोड करना है, हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फोकस स्टडी विद अभी के नाम से ही, और वहाँ पे आप इनरोल करिए मात्र 299 में कंप्लीट मैथ्स। और ये वो लेवल पे मैथ है कि ना केवल सचिवालय सहायक, ना केवल दरोगा, ना पुलिस, आप चाहे एक्साइज कांस्टेबल, आप यहाँ तक कि एसएससी की भी पेपर दोगे, रेलवे का भी पेपर दोगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें लेवल तक की चीज़ें कंप्लीट करा दी गई। केवल नीड होगी तो आपको प्रैक्टिस की, जब आप एसएससी रेलवे की तैयारी करेंगे तो। बाकी आप कंटेंट देखिएगा, कंटेंट आपको जवाब देगा, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक प्लान रखिए कि मैथ, रीजनिंग, साइंस अच्छा फोकस करना है, फिर आपको झारखंड जीके, और फिर आपको इंडियन जीके, और लैंग्वेज पेपर में आपको कोई कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं है भाई, ठीक है। अब आप कहेंगे सर सब सब्जेक्ट का आपने नाम लिया, तो देखो यार ऐसा है कि यहाँ कंपटीशन कट थ्रू कंपटीशन है, गला कट करने वाला कंपटीशन है। तो आपको कोई एक ऐसा सब्जेक्ट तो मतलब लेके चलना है जो आपको बूस्टअप दे। तो ये 3 सब्जेक्ट देगा। आप जीके आपका एक समुद्र है। मैं बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हमें बोल भी रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि सर जीके को एकदम टॉपिक वाइज, मतलब कि सिस्टमेटिक वे में नीड जो जेएसएससी सीजीएल के उसके अकॉर्डिंग कुछ करें। तो बहुत जल्द मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए, बाकी देखिए थोड़ी सी सोर्सेज वगैरह की कमी है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। और रहती है बात झारखंड जीके की, तो इस पर भी अच्छा फोकस करके काम करिए। 40 क्वेश्चन का वेटेज है, 4 या 12 120 क्वेश्चन है, ठीक है। और इधर आपका 180 क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से समझिए, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है। रीजनिंग हर दिन एक सेट लगाइए एसएससी की, ठीक है भाई, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे कुछ हो। मैथ्स जो हमारे पूरे कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं भाई, केवल प्रैक्टिस जो सर लक्ष्मण सर यूट्यूब पे करा रहे हैं, और बाकी कहीं से भी करिए प्रैक्टिस, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। अब देखिए किताबें उठाने से फ़ायदा नहीं है, प्रैक्टिस सेट उठाइए, मैथ के क्वेश्चन अब लगाइए, देखिए लग रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे पब्लिकेशन, शिवांगन पब्लिकेशन है, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन है जो ये निकालते हैं क्या, प्रैक्टिस सेट जैसे सीजीएल के लिए, तो उसको आप लगाइए, ठीक है। और बाकी फिर चीज़ें आपके काफ़ी ज़्यादा आसान आपको लगने लगेगी जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ प्रॉफिट लॉस नहीं बना। तो चलिए उस वीडियो को हम फिर से देख लेते हैं। इस तरह से काम करिए, अभी समय है, इतना परेशान मत होइए, अकबकाइए नहीं, अकबकाइएगा चीज़ें खराब हो जाएगी, फिर समय आपके पास वापस लौट के नहीं आ पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से मैथ को प्रैक्टिस करना है। भाई जो नए हैं, एक बार आप कोर्स में इनरोल करिए, चीज़ों को पढ़िए, आराम से 2 महीने में मैथ खत्म करिए, और प्रैक्टिस यूट्यूब में साथ के साथ करते चलिए लक्ष्मण सर के साथ। और बाकी आपको कोई और पब्लिकेशन का बुक लेना तो ले सकते हैं। अब आर.एस. अग्रवाल लेकर के, अरिहंत की किताबें लेकर के बैठने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है भाई। जो बात है, क्योंकि आपको केवल मैथ नहीं पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, लैंग्वेज पेपर भी पढ़ना है। ये फैक्ट है, ये सच्चाई, और इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि आप ही नहीं ये सब स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।